जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। मैं आपका दोस्त विजय मिश्रा। किसी भी ज्योतिष अथवा वास्तु की सलाह के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू एंड असिस्ट यू। और आप हमसे कोई भी कुंडली मिलान कराना हो, मुहूर्त निकलवाना हो, या घर की वास्तु संबंधित कोई समस्या का सलूशन चाहते हो, उसके लिए भी आप हमसे हेल्प ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए आप बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है शुक्र का गोचर अपनी नीच राशि में। जैसे जीवन है, जीवन एक पहिए के जैसे चलता जाता है। आप हमारे पीछे भी देख रहे हैं, राशियों के चक्र बने हुए हैं। तो हर ग्रह गोचर करता है, एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, दूसरी राशि से तीसरी राशि में जाता है, और हर ग्रह इसी चक्र में चलते चलते कभी उच्च का होता है, कभी नीच का होता है, कभी शत्रु क्षेत्रीय होता है, कभी मित्र क्षेत्रीय होता है। तो कलयुग में शुक्र प्रधान है। कलयुग राहु और शनि भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में अपना रख रहे हैं, अपना रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन कलयुग भौतिकतावादी है, इसलिए शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कलयुग में। यही सतयुग होता तो शुक्र चाहे मृत रहता चाहे नीच रहता, कोई फर्क ना पड़ता। लेकिन कलयुग में शुक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अच्छी बात यह है कि शुक्र महाराज फास्ट मूविंग प्लैनेट है। थोड़े दिन ये रहेंगे, 27-28 दिन तक नीच रहेंगे, उसके बाद ये फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। हालांकि नीच और उच्च सभी ग्रहों को होना ही पड़ता है, तो ये एक मैंडेटरी कंडीशन है। ठीक है, जैसे आपके खाते में सैलरी आती है, पैसा आता है, तो यदि आप उस पैसे को खर्च करते जाएंगे तो एक दिनों पैसा जीरो हो जाना है, आपका अकाउंट बैलेंस जीरो हो जाना है। ठीक है, इसी तरह से प्लैनेट्स हैं, वो मूव करते रहते हैं, एक राशि से दूसरी राशि में 0 डिग्री से 30 डिग्री तक, फिर अगली राशि में जाते हैं 0 से 30 डिग्री तक, फिर नेक्स्ट साइन में जाते हैं 0 से 30 डिग्री तक, चलते रहते हैं। और चलते चलते उनके उच्च और नीच के प्रभाव भी आते रहते हैं। ये सभी विधाता ने बनाए हैं, प्रकृति ने बनाए हैं। इनका अपना अपना मतलब है, अपने अपने इनके सिद्धांत हैं, और इनका अपना अपना फल है। ये भी बहुत आवश्यक है। कोई आदमी हमेशा ऊंचा नहीं रह सकता, कोई आदमी हमेशा नीचा नहीं रह सकता। इसी प्रकार कोई भी ग्रह हमेशा उच्च का नहीं रह सकता, और कोई भी ग्रह हमेशा नीच का नहीं रह सकता। तो हम बात करेंगे कि जो नीच के हो रहे हैं शुक्र महाराज, आगामी 3 नवंबर से 30 नवंबर तक इनके क्या फल मिलने वाले हैं। ठीक है, 3 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में ही धनतेरस और दिवाली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा ये भी आने वाली है। तो इस बार दिवाली पे शुक्र महाराज नीच के रहेंगे। और शुक्र महाराज होते किसके लिए हैं? धन, भोग, विलासिता, ऐश्वर्य, सुख सुविधाएं, लग्जरी, आपकी पर्सनालिटी, आपका रोमांस, आपकी लाइफ में सेक्स, आपका स्पर्म, आपके प्रजनन क्षमता, आपकी सेक्सुअल डिसऑर्डर या सेक्सुअल गुड ऑर्डर, इसके लिए भी शुक्र जिम्मेदार होते हैं। तो जब शुक्र महाराज नीच के हो रहे हैं, शुक्र महाराज 27 डिग्री पर परम नीच होते हैं, तो 27 डिग्री तक कन्या राशि में ये नीच का फल देंगे। उसके बाद जब 28, 29, 30 डिग्री पे आएंगे तो इनका नीच का फल खत्म होने लगेगा, कम होने लगेगा। और फिर जब ये 6 नंबर से निकल करके अपनी स्वराशि में जाएंगे, 7 नंबर की इनकी मूल त्रिकोण राशि, तो वहाँ पर से इनके अंदर फिर से अचानक गजब सी ऊर्जा और स्फूर्ति आ जाएगी। क्योंकि नीच होकर के फिर जब उच्च अपने खुद के मूल त्रिकोण में जाना इज लाइक उच्च का हो जाना। क्योंकि नीच होकर के जब मूल त्रिकोण में जा रहे हैं तो एनर्जी का अचानक जो ट्रांसफर होगा वो देखने लायक होगा। तो इन 27 दिनों में आपको अपने शुक्र से संबंधित कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। आइए बात करते हैं शुक्र के इस गोचर से होने वाले हानि और लाभ 27 दिनों के लिए अलग अलग राशियों के लिए क्या क्या होने वाले हैं। अब अगर मेष राशि की बात करें, मेष राशि के लिए तो ये 6ठे भाव में गोचर हो रहा है शुक्र महाराज का। तो 6ठे भाव में जब भी 6ठे, 8वें, 12वें में शुक्र महाराज जाएंगे किसी भी जातक की जातिका की कुंडली में, तो आप ये ध्यान रखें कि जातक धन खर्च करेगा, धन का वेस्टेज करेगा, अपव्यय करेगा। कहाँ पर करेगा?
किसी पराई स्त्री पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कर सकता है, किसी दूसरे की स्त्री पर, अपनी गर्लफ्रेंड पर, अपने लिव इन अफेयर में। मीन्स अब आप शुक्र अर्थात भोग विलास, सेक्स, रोमांस और किसी ऐसी स्त्री पर खर्च करेंगे, किसी ऐसे पार्टनर पे खर्च करेंगे, चाहे आप महिला हैं या पुरुष, अपने किसी पार्टनर पे खर्च करेंगे जो आपका लीगल रियल पार्टनर नहीं है। तो मेष राशि वालों, आपके वर्क प्लेस पर किसी आपकी लड़की से, किसी महिला से, किसी लेडीज से आपका अफेयर हो सकता है और उस पर आप अपने धन का व्यय भी करेंगे। ठीक है, इसलिए आपको अपने खुद को, अपने आप को काबू में रखना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है कि आपके वर्क प्लेस पे, आपके मामा के घर पे कोई ऐसी फीमेल या किसी अपोजिट सेक्स वाले से आपका अटैचमेंट ना हो, और अगर है भी तो अपने ऊपर काबू रखें कि नीच शुक्र की जो नीच हरकत है वो आप करने से बचें। आपके धन का वेस्टेज होने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, शुक्र महाराज छठे घर से बैठ करके आपके 12वें घर को भी देखेंगे जो कि सैया सुख का है। तो इट मीन्स आप बेड प्लेजर के लिए पैसा खर्च करेंगे। ठीक है, यही शुक्र अगर नीच के ना होते तो आपको ये धन दिलाते, भोग विलासिता भी देते। अभी भी आपको धन, भोग, विलासिता, ऐश्वर्य के पीछे दौड़ाएंगे, लेकिन रोकना अपने आप को आपको खुद है। आप रोकेंगे तभी आप रुक पाएंगे। शुक्र का काम है, ग्रहों का काम है आपको भटकाना। अच्छे ग्रह हैं तो आपको उत्थान देंगे, नीच के ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं तो आपके लिए वो उत्थान नहीं देंगे, आपको गिराएंगे। वैसे भी सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, इनकी राशियों के लिए शुक्र महाराज कारक नहीं होते हैं, मारक होते हैं या बाधक होते हैं। तो जो राशियों और लग्नों के लिए शुक्र महाराज कारक नहीं है, उनको शुक्र महाराज इस अगले 27 दिनों में परेशानियां देंगे। परेशानी कैसे देंगे? जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से संबंधित महिला मित्रों से, अपोजिट सेक्स से आपको सतर्क और सावधान रहना है। हो सकता है कि आपके जॉब के प्लेस पे कोई महिला काम करती हो, वो आपके ऊपर ब्लेम लगा दे, लिटिगेशन कर दे कि इसने मेरे को छेड़ा, इसने मेरे साथ कुछ अभद्र व्यवहार किया। ठीक है, तो अपने वर्क प्लेस पे काम करने वाली महिला मित्रों से भी आपको थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहना है। ठीक है, अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, आपके 5वें भाव में शुक्र महाराज का ये गोचर हो रहा है। तो 5वें भाव में हो रहा है गोचर, दैट मीन्स आपकी कोई ऐसी हॉबी है, आप टीवी सीरियल कलाकार, क्रिकेटर या कोई स्पोर्ट में है, वहाँ पर भी आपका किसी महिला मित्र से अफेयर हो सकता है। और आपका 5th हाउस आपके लव और अफेयर और पैशनेट रिलेशन के बारे में भी दिखाता है। और ये आपकी बुद्धि का भी घर है, यहाँ से आप अपनी बुद्धि देखते हैं, विचार करते हैं कि आपके सूक्ष्म बुद्धि क्या क्या सोचती है। तो आपके मन में कामुकता आएगी, आपके मन में सेक्स, रोमांस, भोग, विलास, ऐश्वर्य, ये चीज़ें दौड़ेंगी तो आप क्या करेंगे? आप भी किसी ऐसी महिला के साथ अपना संबंध स्थापित करना चाहेंगे जहाँ पर आपके पैसे का भी व्यय हो, मेंटली भी आप परेशान हो, क्योंकि ये आपके बुद्धि का घर है। नीच का शुक्र यहाँ आएगा तो आपकी बुद्धि को, आपको मन को परेशान करेगा। इसलिए अपने मन को परेशान करना है तो अपने मन को बहकने दें, और अगर अपने मन को टेंशन नहीं देना चाहते हैं आने वाले टाइम में तो अपने मन पे काबू रखें, अपनी बुद्धि पर काबू रखें। ठीक है, आप भी अपने वर्क प्लेस, अपने महिला मित्रों के साथ, अपने हॉबीज के साथ जुड़े हुए महिला मित्रों के साथ, सपोज आप जिम जाते हैं, आपकी हॉबी जिम जाना, क्रिकेट खेलना या सुबह मॉर्निंग वॉक करना, तो वहाँ पर भी किसी महिला मित्र से आपको सतर्क रहना है। वृषभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाएगा तो शुक्र महाराज आपके 6ठे घर के कारक भी होते हैं। तो आपके 6ठे घर का कारक आपके 5वें घर में नीच का हो रहा है। दैट मीन्स आपका षष्ठेश आपके 5म घर में जा रहा है। तो हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पे भी कुछ समस्या आए, आपकी जॉब में कुछ गड़बड़ियां आ सकती हैं, हो सकता है आपकी जॉब खतरे में आ जाए, ऐसा भी हो सकता है।
इसलिए अपने वर्क प्लेस पर आपको खास सावधानी बरतनी है। साथ ही आपके छठे भाव के स्वामी का पांचवें भाव में जाने का मतलब है कि आपका अब, हालांकि ये लग्नेश है, आपका लग्नेश नीच हो रहा है। आपका लग्नेश नीच होने से आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या भी आ सकती है, आपको कोई गुप्त रोग भी हो सकता है, आपको किसी सेक्सुअल डिसऑर्डर के लिए आपको भी और मेष राशि वालों को भी हो सकता है डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ जाए इस दौरान। तो अपने आप का, अपने चरित्र का, अपने खान पान का ध्यान रखें। अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, आपके लिए ये गोचर हो रहा है चतुर्थ भाव में। जब आपके चतुर्थ भाव में ये गोचर हो रहा है तो दैट मीन्स आपको इस दौरान अपनी कोई प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने से बचना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस नीच का शुक्र आपका धन गलत जगह पे इन्वेस्ट कराएगा। आप किसी ऐसी प्रॉपर्टी को खरीद लेंगे जिसका दाम होना चाहिए था 100 रुपये, लेकिन आप उसके लिए 200 रुपये पे कर देंगे, आपके धन का वेस्टेज होगा। आप किसी ऐसी गाड़ी को खरीद लेंगे जो गाड़ी मार्केट से आउटडेटेड हो रही है, जिसका मार्केट में आने वाले टाइम में कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो अपने भूमि भवन वाहन पर आपको पैसे का वेस्टेज नहीं करना है, कंट्रोल करिए। अगले 27 दिन तक आप कोई भी ज़मीन का सौदा, घर का सौदा, गाड़ी का सौदा अवॉइड करें और अपने माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, आपके लिए ये गोचर हो रहा है तीसरे भाव में, अर्थात आपके पराक्रम में। आप तीसरा जो घर होता है ये काम का घर होता है, काम त्रिकोण में आता है। तो आप भी काम, रोमांस, सेक्स के चक्कर में कहीं ना कहीं छोटे छोटे पराक्रम करना चाहेंगे, यात्राएं करना चाहेंगे, अपनी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या अपने किसी पार्टनर से मिलने के लिए कहीं जाएंगे, आएंगे। और इस दौरान आप अपना परिश्रम वेस्ट करेंगे, अपना पैसा वेस्ट करेंगे। इसलिए कर्क राशि वालों, आप भी अपने परिश्रम को अपने करियर के, अपने परिवार के लिए लगाएं, अपने खुद के उत्थान के लिए लगाएं, ना कि किसी ऐसे आदमी के लिए लगाएं जो आपके इस परिश्रम को, इस मेहनत को, इस पुरुषार्थ को डिजर्व नहीं करता है। और यदि आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, टूर एंड ट्रेवल से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए ये टाइम अच्छा नहीं रहेगा, स्पेशली लेडीज़ों के लिए। और आपके महिला मित्रों से भी आपको सावधान रहना है अगर आप इन प्रोफेशंस में जुड़े हुए हैं तो, क्योंकि नीच का शुक्र जो होता है आपको महिलाओं से कष्ट दिलाने के लिए आया है। यदि आपने महिलाओं को कष्ट दिया या आपका ऐसा कुछ ग्रहों की स्थिति बन गई कि महिला ने आपके ऊपर ऐसे ही लिटिगेशन लगा दिया, तो भी आपके लिए परेशानी बढ़ सकती है। सिंह राशि वालों, सिंह राशि वालों, आपके लिए ये गोचर हो रहा है धन भाव में। जब आपके धन भाव में नीच का शुक्र आ जाएगा, शुक्र धन के कारक हैं लेकिन नीच के शुक्र आ रहे हैं, तो होगा क्या? अब आपका धन इनकमिंग के बजाय आउटगोइंग होगा। अब आप उन्हें धन का वेस्टेज करेंगे। अब आप पैसा किसी अच्छे काम से कमाएंगे तो शायद आप उतना अच्छा नहीं कमा पाएंगे। हाँ, कोई नीच कर्म करके अगर आप पैसा कमाते हैं, चोरी, दलाली, प्रोस्टिट्यूशन या बेईमानी, इन कामों से यदि आप पैसा कमा रहे हैं तो सिंह राशि वालों, आपकी धन की इनकमिंग बनी रहेगी, बल्कि मैं कहूँगा धन की इनकमिंग बढ़ेगी। आपके पास फंड्स और ज़्यादा आएंगे अगर आपका पैसा बेईमानी का है, नीचता का है तो। अदरवाइज थोड़ा सा इन 27 दिनों में आपको धन का अभाव महसूस हो सकता है कि जिस तरह से आप पहले चौके छक्के मार रहे थे, पैसे कमा रहे थे, उस स्पीड से इन 27 दिनों में आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। और अपने परिवार पे आप कुछ पैसा खर्च भी करेंगे। अब आपका परिवार है, कुटुंब है, हो सकता है वो कोई बीमारी आ जाए या कोई ऐसे खर्च आ जाए अनवांटेड और सडन खर्च जो आते हैं, उन पर भी आपका पैसा खर्च होने का चांस बनेगा। तो सिंह राशि वालों, आप भी अपने शुक्र का कुछ उपाय करेंगे। उपाय मैं आखिरी में बताने वाला हूं आप सभी के लिए। नेक्स्ट है कन्या राशि वाले। कन्या राशि वालों, आपके तो लग्न में ही नीच के शुक्र विराजमान है, तो अब आप अपनी पर्सनैलिटी
आप ना तो ढंग का सज पाएंगे, ना ढंग का आप कपड़ा पहनेंगे, ना ढंग का आप अपने आप को मेंटेन करेंगे, और आपके विचार कहीं ना कहीं 24 घंटे रोमांस के लिए ही भागेंगे। नीच का शुक्र होता है जिस आदमी का, वो आदमी सुंदर कम होता है, अंदर से उसे मालूम भी होता है, अंदर से हीन भावना का भी शिकार होता है, लेकिन वो बाहर दिखावा बहुत करता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, ऐसे अपने आप को प्रेजेंट करता है। जैसे कहीं पर आप देखते हैं लोग हैं थोड़े से कम सुंदर चेहरे से, शरीर से, लेकिन वो ऐसा दिखावा करते हैं कि जैसे वो मिस्टर वर्ल्ड है या मिस्टर यूनिवर्स हो। आपके लग्न में बैठा हुआ नीच का शुक्र आपको कह रहा है कि अपने जीवन में महिलाओं का सम्मान करो, अपने आसपास, अपने वर्क प्लेस पे अपने पत्नी का, अपनी बुआ, बहन, बेटी, बीबी, माँ, सभी का आप सम्मान करें। या जिन महिलाओं को आप नहीं भी जानते हैं, आपसे वो किसी रिश्ते में नहीं भी हैं, उनका भी आप सम्मान करें। शुक्र को अच्छा करने का ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है। आपके विचारों में थोड़ी सी नीचता आ सकती है, आपका विचार थोड़ा सा निगेटिव हो सकता है महिलाओं के प्रति, इसलिए अपने इस विचार को त्याग दें, अपने विचारों पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। आपको गंदे साहित्य या जो गंदी फिल्में आती हैं, ठीक है, या जो कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, जोक्स और स्टोरीज बनाकर भेजते हैं जो कि लस्टी या इरोटिक होती हैं, इनको भी आपको पढ़ने से, देखने से बचना चाहिए। ये भी आपके लिए निगेटिव शुक्र को एक्टिव करवाएंगी, निगेटिव राहु को एक्टिव कराएंगी, तो इनसे भी आपको बचाना है। ये समय आपको या सभी 12 राशियों को कहीं ना कहीं धन कमाने में थोड़ी सी व्यवधान लेके आएगा। तो धन आप जो कमा रहे हैं वो कमाएंगे, लेकिन शायद उस स्पीड से नहीं कमा पाएंगे। तो आपको शुक्र के निगेटिव फल ना मिलें, उससे बचने के लिए मैं उपाय बता रहा हूँ। तुला राशि वाले, आपके राशि स्वामी आपसे द्वादश भाव में जा रहे हैं, लेकिन नीच के होके जा रहे हैं। अब क्या होगा? आपका राशि स्वामी ही 12वें भाव में चला गया, भोग विलास, सैया सुख, बेड प्लेजर, रोमांस, सेक्स, लेकिन नीच का है। तो आप भी इंडल्ज होंगे, इन्वॉल्व होंगे इस दौरान मल्टीपल अफेयर्स में। आप मल्टीपल अफेयर्स में जहाँ पे अपने आप को इन्वॉल्व किए, वहीं से आपके शुक्र महाराज आपकी लंका में आग लगाना प्रारंभ कर देंगे। आपकी खटिया खड़ी हो जाएगी। आप खटिया में बेड प्लेजर के चक्कर में अपनी खटिया ना खड़ी करवाएं। सावधान रहें अपनी हरकतों पर, अपने क्रियाकलाप पर, अपने दिनचर्या पर कुछ सात्विक असर मेंटेन करें। सैया सुख इंसान जरूर ले, लेकिन अपनी धर्मपत्नी के साथ ले, या ऐसे मल्टीपल अफेयर्स या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से भी आपको बचना चाहिए। आजकल तो ज़माना ओपन होता जा रहा है, लोग रोमांस या सैया सुख, बेड प्लेजर के लिए कहाँ कहाँ चले जाते हैं, किसके किसके साथ चले जाते हैं और चली जाती हैं। तो आपको अपने आप पर काबू रखना है। इस दौरान आपके पास मौके भी आएंगे और आप मौके पे चौके भी मारना चाहेंगे, पर चौके मारने से बचिएगा, ये मेरी आपको सलाह है। इससे आपको कोई गुप्त रोग हो सकता है, HIV एड्स भी हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है, और आप जेल की यात्रा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मत करिएगा ऐसे कोई काम कि आपको बाद में पछताना पड़े। नेक्स्ट साइन इज मंगल महाराज की वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि होती है बदले की राशि, बिच्छू की राशि जो डंक मारती है। शुक्र महाराज आपके द्वादश भाव के स्वामी होते हैं, जा रहे हैं आपके लाभ भाव में। तो आपको यहाँ पर 12वें भाव का सैया सुख का स्वामी शुक्र 11वें भाव में जाकर के लाभ नहीं करवाएगा। इस दौरान लाभ कब होगा? जब आप अपने शुक्र को थोड़ा सा शांत करेंगे। शुक्र वैसे भी आपके लिए कारक नहीं है। तो आप क्या करें? आप अपनी सोच, मंगल मीन्स ढेर सारी एनर्जी कहाँ लगाओगे? द्वादश भाव का स्वामी 11वें भाव में जा रहा है। सैया सुख आपके भी दिमाग में इस समय खूब कौंधेगा, खूब दौड़ेगा। तो आप सैया सुख से लाभ लेना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन लाभ आपको लेना नहीं है, अपने आप को बचाना है। नीच के शुक्र से आप अपना पैसा खर्च करेंगे महिलाओं पर, अपोजिट सेक्स पर, उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आप पैसा खर्च करेंगे।
यही आपके लिए लाभ होगा, लेकिन इस लाभ से खुद को बचाएं। ये लाभ नहीं है, ये हानि है। अपने चारित्रिक लॉस को आपको रोकना है, ठीक है। इस दौरान ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने 12th हाउस के लॉर्ड को एक्टिव कर दिया सैया सुख में जा करके, रोमांस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मल्टीपल अफेयर्स, इन चक्कर में तो आपकी धन, आपके मन दोनों का लॉस होने वाला है। इसलिए वृश्चिक राशि वालों अपने मंगल महाराज की शक्ति को कहीं और यूज करिए, सो दैट आपके मंगल आपके परिवार में, घर में दंगल ना कराएं। नेक्स्ट साइन गुरुदेव बृहस्पति की धनु राशि है। धनु राशि के लिए अगर देखेंगे तो ये जो गोचर हो रहा है आपके 10वें घर में हो रहा है, ठीक है। अब जब आपके 10वें घर में हो रहा है तो आपके वर्क प्लेस पर कोई ऐसी महिला मिलेगी, आपके जहाँ पे आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, आपके ऑफिस में आपकी कोई ऐसी कलीग होगी, आपके सबऑर्डिनेट्स कोई हो सकती है जिसको आपने नौकरी पे रखा है, कोई पीए हो, सेक्रेटरी हो, उसके साथ आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन सकते हैं। आप शायद उसे प्रपोज भी कर सकते हैं। लेकिन नीच शुक्र के टाइम में यदि आपने कोई ऐसा प्रपोजल एक्सेप्ट किया या सामने वाले को दिया तो इसके रिजल्ट भी नीच ही आएंगे, निगेटिव आएंगे। इसलिए अपने वर्क प्लेस पे अपने आप को सावधान रहना है, सतर्क रहना है और अपनी भावनाओं पर, अपने दिल, दिमाग, मन, विचार पे काबू रखना है। अन्यथा आपके भी पैसे खर्च होंगे और आपका नुकसान होगा। आपका कैरियर या आपका बिजनेस ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जॉब छूट सकती है, कैरियर पे आपके ब्रेक लग सकता है। अब अगर 10वें नंबर की राशि मकर की बात करेंगे तो मकर के लिए ये जो गोचर होगा ये आपके भाग्य भाव में होगा। अब जब मकर राशि वालों के लिए नीच का शुक्र आपके भाग्य भाव में जा रहा है तो इट मीन्स अब आपका भाग्य आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हुआ कम दिखाई पड़ेगा और आपके लिए भी परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि आप थोड़े से मेंटली या थोड़े से मन मस्तिष्क से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, ठीक है। नीच का शुक्र आपको यहाँ पे आकर के धन देने में, धन दिलाने में, भाग्य दिलाने में, भाग्य का सपोर्ट दिलाने में, दैव कृपा दिलाने में थोड़ा कंजूसी करेंगे। इसलिए आपको इस दौरान अपने आप पे काबू रखना है और अपनी भावनाओं को कंट्रोल में करते हुए इस 27 दिनों को आपको पार करना है। आपको खास करके माता रानी के, दुर्गा जी के या लक्ष्मी माता के, दुर्गा जी चालीसा करेंगे, माँ लक्ष्मी का चालीसा करें, माँ लक्ष्मी जी की आरती करें, शुक्रवार का व्रत कर सकते हैं, या आप माता रानी की कोई सप्तशती पुस्तक का मास पारायण कर सकते हैं या रेगुलर आप उनके मंत्रों का जप कर सकते हैं। इससे भी आपके शुक्र का जो नीच का प्रभाव है वो कम हो जाएगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों आपके लिए ये गोचर अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव में शुक्र जा रहे हैं। अगेन यू आर गोइंग टू स्पेंड योर हार्ड अर्न मनी ऑन opposite sex, over opposite sex for their time, to get their attention, to get their quality time, to have some romance and bed pleasure with them। तो अपने शुक्र को डैमेज करने से बचिएगा। आपका शुक्र आपको कह रहा है कि इस दौरान आप कुछ ऐसा ना करें कि आपको कष्ट मिले। कष्ट मीन्स पेन, कोई बीमारी, कोई लंबी बीमारी आपको मिल सकती है। महिलाओं से जुड़ी महिलाएं आपके ऊपर लिटिगेशन, फॉल्स केस, कोई फालतू के झूठी FIR कंप्लेन कर सकती हैं। इससे आपका क्या होगा? धन और जन और मन तीनों का नुकसान होगा। आप परिवार से भी बेइज्जत होंगे, पैसे से भी जाएंगे, हो सकता है आपकी जॉब या आपका बिजनेस, आपकी सोशल वैल्यू भी डिटोरियोरेट हो जाए। और लास्ट साइन है गुरुदेव बृहस्पति की मीन राशि। मीन राशि वाले आप लोग समझदार लोग हैं, गुरुदेव बृहस्पति के राशि वाले हैं, तो आपके लिए ये गोचर जो हो रहा है सप्तम भाव में हो रहा है, ठीक है। सप्तम भाव में वैसे भी कालपुरुष की कुंडली से देखेंगे तो शुक्र महाराज यहाँ पे कारक होते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है? आपको अपनी पत्नी का सम्मान करना है। आप अपनी पत्नी की जगह पर किसी दूसरी महिला को कंसीडर ना करें। आपके पार्टनरशिप में कुछ महिला से जुड़ी समस्या आ सकती है, तो इस दौरान किसी महिला से कोई पार्टनरशिप करने से आपको बचना है।
कोई बिजनेस आप किसी महिला के साथ करने से बचें। किसी महिला के साथ कोई भी लीगल डील करने से आप बचें। ऐसा कोई लीगल डील आप करने जा रहे हैं जिसमें आपकी पार्टनर महिला है, आपको नुकसान होगा, नुकसान दे के जाएगी। इसलिए अपने आप को रोकें, अपने कदम को यहीं पे पॉज ले लें और इन 27 दिनों तक आप किसी भी बड़ी डील से, कोई बिजनेस करने से अपने आप को रोकें। अदरवाइज 7th हाउस में नीच का शुक्र आपके बिजनेस को डैमेज करेगा, डेड करेगा और ये बिजनेस आपका फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से नीच शुक्र का 12 राशियों के लिए अलग अलग फल। इसका आप अपने जीवन में पालन करेंगे। और नीच शुक्र के फलों से बचने के लिए अब बात करते हैं उपायों की। नीच शुक्र से अगर आपको बचना है तो आप कन्याओं को, जो कन्याएं होती हैं, छोटी कन्याएं 10 साल से उम्र तक की जो कन्याएं होती हैं, 10 साल से कम उम्र की जो देवियां होती हैं, उन्हें देवियां कहिए, कन्याएं नहीं, उन्हें आप कुछ खाने का सामान दे सकते हैं, कुछ श्रृंगार का सामान दे सकते हैं, कुछ अनार जैसा फ्रूट दे सकते हैं, खीर खिला सकते हैं। इसके अलावा किसी विवाहित महिला को श्रृंगार की सामग्री दान करें, मंदिर में श्रृंगार की सामग्री दान करें। 7 शुक्रवार लगातार मंदिर में कोई सफ़ेद मिठाई चढ़ाएं, बतासा चढ़ा सकते हैं, पेठा चढ़ा सकते हैं या कोई सफ़ेद खोए की मिठाई चढ़ा सकते हैं। इससे भी आपका ये शुक्र का नीच का गोचर अच्छा जाएगा। और सभी महिलाओं की, माता, बहन, बेटी, भाभी, बीबी, सभी को सम्मान दें। ठीक है, वो सम्मान आपको नहीं दे रही हैं तो भी आप उन्हें अपमान करने से बचें। आप चुप रह जाएं या उनको न्यूट्रल रह जाएं उनसे। और अपने वर्क प्लेस पे, अपने जॉब पे, अपने बिजनेस पे, अपने किसी पड़ोस में आपको किसी भी महिला से, लड़की से एक्स्ट्रा मैरिटल या कोई भी अफेयर करने से आपको बचना है अगले 27 दिनों में। ठीक है, शुक्र को अच्छा करने का एक बहुत ही सुंदर उपाय है, लेकिन थोड़ा खर्चीला है। आप किसी की कन्यादान में हेल्प करें। आपके आसपास कोई ऐसी लड़की है जिसकी शादी नहीं हो पा रही है, आप उसकी शादी करवा दें। किसी ऐसी गरीब आदमी की बेटी हो जिसकी शादी में पैसे कम पड़ रहे हैं या पैसे हैं भी, तब भी आप उस कन्यादान में, उसकी शादी में कुछ यथासंभव, यथाशक्ति दान करें। कन्यादान करने में हेल्प करना शुक्र को अच्छा करने का एक बेहद शानदार उपाय है। तो आप कन्यादान करें, गौ दान करें, गाय को दान करें किसी योग्य आदमी को, या फिर आप गाय बछड़े को डेली कुछ खाने को दें। अगर आप गाय की सेवा करते हैं तो भी आपके बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल, चंद्र सारे ग्रह एक साथ बैलेंस हो जाते हैं। तो ये यदि आप इतना कर ले जाते हैं तो आपका शुक्र आपको निश्चय ही अच्छा फल देगा। और शुक्र को सदैव अच्छा रखने के लिए शिव परिवार की सेवा करें। शिव जी की सेवा करेंगे, शुक्र महाराज शिव जी के परम भक्त हैं, शुक्र अच्छे। माता रानी, माता पार्वती शिव परिवार में रहती हैं, उनकी सेवा करेंगे, पुनः आपके शुक्र अच्छे हो जाएंगे। गणेश जी, उनकी सेवा करें, विघ्नहर्ता है, आपके जीवन से सारे विघ्न टल जाएंगे। ठीक है, तो आप अपने जीवन में शिव परिवार की पूजा करें, शिव परिवार की सेवा करें, आपके शुक्र पावरफुल रहेंगे, शुक्र अच्छे रहेंगे और आपको अच्छा फल देते रहेंगे। इसी कामना के साथ कि आपके शुक्र आपको अच्छे फल देते रहें और आप अपना चरित्र मेंटेन करके रखें, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो।